अब हम लोग बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। बेटा ये शिवालिक्स के देखो बेटा कुछ इस तरह से है आपका। देखो यहाँ पे हिमालयस थे, 3 रेंजेस थी, 1 2 3, कुछ इस तरह से। तो बेटा ध्यान से देखना, जो मैं आपकी यहाँ पे शेड करूँगा ना, ये देखो ये वाली जो आपकी रेंज है शिवालिक्स, किस रेंज के बारे में बात करें हम, शिवालिक रेंज के बारे में। ध्यान से देखो बेटा, इसके इस साइड क्या है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है, मतलब क्या है नॉर्दर्न प्लेन्स। कौन सा है, नॉर्दर्न प्लेन्स है। बेटा ये देखो, अब रिवर फ्लो करती है तो रिवर के साथ एलुवियल सोइल आएगी, फ्लो करेगी। एलुवियल सोइल होगी तो फर्टाइल सोइल है, फर्टाइल सोइल है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर है तो पॉपुलेशन अट्रैक्ट करेगी। तो ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा या नहीं होगा, होगा। तो एलुवियल सोइल हो गई, ठीक है ना। ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, फेवरेबल क्लाइमेट, वाटर की कमी नहीं है, एडवोकेट वाटर की सप्लाई है। किन रिवर्स के थ्रू बेटा, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मतलब ये इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर्स। ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। कितना ब्रॉड है बेटे, ये देखो बेटा हिमालयस थे, हिमालयस 2400 किलोमीटर लॉन्ग थे, ठीक। तो आपके ये प्लेन्स भी तो 2400 किलोमीटर लॉन्ग होंगे, सेम ऐसे ही आपके ये देखो कितने किलोमीटर, 240 320 किलोमीटर वाइड है, हम बोल सकते हैं ब्रॉड है ये सारा, ठीक है। ये था नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स को आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा इससे पहले हम लोग कुछ चीज़ देखते हैं, ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। देखो बेटा ध्यान से, ये जो डार्क में जिसके ऊपर मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, ये मेन रिवर है। ये क्या है, मेन रिवर है। क्या है बेटा, मेन रिवर है। तो बेटा इसके अंदर ध्यान से देखो बेटा, कुछ रिवर्स आकर मिल रही है, देखो ये मिल रही है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरीज। जैसे इस मेन रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, ये दूसरी ट्रिब्यूटरी है, ये तीसरी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना, इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। अच्छा बेटा डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, देखो मेन रिवर आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब बट जाना, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, नॉर्दर्न प्लेन्स को हम ब्रॉडली 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 सेक्शंस में। पहला पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स आपका इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है ना। लार्ज पार्ट आपका लाइज करता है पाकिस्तान में पंजाब प्लेन्स का, बंटवारे के टाइम पे हमने उनको दे दिया था। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, वो सारी आपकी इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। गंगा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स आपका सेंट्रल का ब्रह्मपुत्र और पंजाब प्लेन्स के बीच का एरिया, देखो ऐसे पंजाब, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। पंजाब का हमने देखा, गंगा के बारे में देखते हैं। नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसके अंदर गंगा की रिवर्स है, गंगा रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ये देखो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, जो आपका ईस्टर्न, विच पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, इन द ईस्ट पर्टिकुलर इन द असम। Brahmaputra plains lies mainly in the East India. Now let's see according to the variation in relief feature, the northern plains can be divided into 4 regions. We divide northern plains into 4 regions according to its relief features. Like these are Himalayas, and what are these sediments? These are Bhabar. What are these? These are Bhabar. These are Tarai region, and these are the alluvial soil deposition. Let's see, what is Bhabar? Bhabar is a deposition of pebbles, narrow belt of about 8 to 16 किलोमीटर, ये 8 to 16 किलोमीटर तक वाइड रहता है, लाइंग टू द पैरेलल ऑफ द शिवालिक्स। और बेटा इस शिवालिक्स के पैरेलल में देखो कुछ इस तरह से होता है, देखना एक बार यहाँ पे देखते हो, देखो बेटा कुछ इस तरह से होता है, ये देखो, ये आपकी ग्रेट हिमालयाज, आपके मिडल, ये शिवालिक्स, इसके इधर ही तो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है ना। तो ये देखो शिवालिक्स कुछ ना कुछ तो डिपॉजिट करेगी, इसे बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं, भाबर। ये लॉन्ग नैरो बेल्ट होती है जिसके अंदर 8 to 16 किलोमीटर के हिस्से में फैली होती है, और किसके पैरेलल होती है, शिवालिक्स के। तराई रीजन, ये देखो बेटा यहाँ पे ग्रीनरी दिख रही है आपको,
जो वेट एंड स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन होता है, इसे क्या बोलते हैं, तराई रीजन। और बेटा इससे एक और रीजन होता है आपका एलुवियल सोइल का डिपोजिशन। एलुवियल सोइल के रीजन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, खादर एंड भांगर। आप ऐसे भी याद कर सकते हो भांगर को तो बहुत सिंपली, जैसे भाबर तो मतलब क्या हुआ, बांगर मतलब ओल्ड है ना, तो ये क्या है, ओल्ड है, ठीक है ना। बांगर के बारे में देखते हैं पहले हम लोग। ये ओल्ड एलुवियल सोइल डिपोजिशन है, देखो ध्यान से। यहाँ पे डिपोजिट, ये रिवर जब फ्लो करेगी, ये रिवर जब फ्लो करेगी, जब यहाँ पे डिपोजिशन करेगी तो न्यू डिपोजिशन होगा, ये पीछे हो जाएगा तो इसको ओल्ड बोल देंगे। देखो कुछ इस तरह से, ध्यान से देखना। जब ये रिवर फ्लो करेगी, जब ये रिवर फ्लो करेगी, ये देखो रिवर की डायरेक्शन है, तो बेटे यहाँ पे जो डिपोजिशन होगा रिवर का, डिपोजिट क्योंकि अपने साथ चलेगी तो कुछ ना कुछ तो नया लेकर ही आएगी, सेडिमेंट्स कुछ ना कुछ डिपोजिट करेगी। कुछ दिनों के बाद इसने फिर से डिपोजिशन किया और यहाँ पे किया, तो ये वाला जो न्यू है ये इधर चला जाएगा, ये ओल्ड बन जाएगा, ठीक है। और जो नया डिपोजिशन करा ये न्यू बन जाएगा, इसी तरह से होता है, ठीक है। तो भांगर क्या होता है, ओल्ड एलुवियल डिपोजिशन होता है। ये कंटेन करता है कंकर्स या न्योडुल्स जिन्हें हम बोलते हैं। ये लेस फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर और लेस फर्टाइल होता है, क्योंकि ओल्ड हो गया तो लेस फर्टाइल है। ये न्यू एलुवियल है, न्यू एलुवियल मतलब इसके अंदर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। Lower concentration of conker nodules. It contains large concentration of higher concentration of conkers. But Bhangar, but Khadar contains lower concentration because it's a new alluvial soil. It has more fine particles. It is more fertile. So we have this distinguish between Khadar and Bhangar is